यस अकीब और तौसीफ आपको भी आना है। 3000 की कमाई हो चुकी है आपकी। प्रीतम म्हात्रे की एटीएम बैंक ओपन हो चुकी है। अब वो नेक्स्ट मैच में आएंगे, फिलहाल तो आराम करेंगे प्रीतम म्हात्रे। चलिए अकीब आपको आना है इस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए। जो जबरदस्त परफॉर्मेंस अकीब की तरफ से 29 रनों की पारी यहां पर खेली उन्होंने। रमजान चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि चला ओव्हरकॅम टीम आपण चला समीर शेख आपण देखील यायचंय। हा 5 मध्ये चिठ्ठ्या होतील याची नोंद घ्या। तुफेल भाई आणि वीरूभाई आपण देखील यायचंय। मॅन ऑफ द मॅच आपण देतोय तर अकीबला। हाँ चला अकीबला मॅन ऑफ द मैच दिली जाते। अभिनंदन अकीब और तौसीफ पटेल, हाँ जिनको ये 3000 का इनाम है प्रीतम म्हात्रे की तरफ से। यस थैंक यू। चलो अच्छी कमाई हो चुकी है तौसीफ। आज के दिन की शुरुआत और इस पहले मैच की भी आपकी शुरुआत अच्छी हुई है। हाँ बहुत दिनों के बाद नारियल आपने तोड़ दिया है। हाँ चलिए रोशन और रुपेश थैंक यू। खेलेंगे अब थोड़े हिंदी की तरफ। ये मैच जो है जबरदस्त है मुकाबला, यानी कि ये जो वार्ड क्रमांक 3 है हमारा, इस जो ये 3 वार्ड की जो टीमें हैं उन्हें मौका दिया गया है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतियोगिता हर साल होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से रखी जाती है। राष्ट्रवादी चषक रमजान शेख बहुत अच्छा कार्य उनका, और आगे अच्छा वो करना चाहते हैं, इसीलिए एक नया चेहरा समाज के सामने आने की कोशिश हो रही है। और बिल्कुल ये मौका दिया जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमजान शेख के लिए। जो आने वाले नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखेंगे आगे का सफर कैसा होता है। शुभकामनाएं तो जरूर हैं, लेकिन अब ये जो मैच है 4 मुकाबले तो इस रेगुलर की हो चुकी हैं। अब ये जो 5वां मुकाबला है ओवेकैम बनाम तलोजा जब टीम खेलती है तो सभी एक ही नाम जानते हैं उस्मान पटेल, लेकिन उस्मान पटेल की अनुपस्थिति जरूर इस मैच के लिए नजर आ रही। अली ने बताया था ओपिनियन दौरान कि उस्मान पटेल आज यहाँ पर नहीं है, बाहर बिल्कुल है। तो ये मौका है उनको, जब टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का पर्याप्त फैसला उन्होंने किया। बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर न्योता दिया ओवेकैम टीम के लिए। बहुत दिनों बाद ओवेकैम टीम को खेलते हुए नजर देखेंगे हम। अजय बातों से सागर, ऐसी बहुत ही सेना है। उमेश कदम, जिस तरह से सागर, ऐसे कई खिलाड़ी, सकपाल, बहुत से ऐसे खिलाड़ी है, प्रताप है। कदमों का इस्तेमाल और यहां से फंस चुके हैं। पहली विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज इस समय साजिद। खुला है मेरा पिंजरा। तो यहाँ पर अब अक्षय मैदान की तरफ, अजय भातों से नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ है। जिस तरह से ये रेगुलर का क्रिकेट, व्हील चेयर का क्रिकेट हमने देखा, जबरदस्त वो मैच हुआ था। हाई वोल्टेज ड्रामा, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जिनके अगेंस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया, ये मैच हमने देखा। जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आया।
इसके बाद दिव्यांग महिला जो वुमेन्स क्रिकेट, ये मैच हम यहां पर खिलाने वाले हैं, तो आप भी तैयार रहिए। अक्षय केसारकर है इस समय अंपायर, शैलेश चौहान जो अंपायर की भूमिका में ऑफिशियल, दूसरे अंपायर सुनील पाटिल और बिल्कुल प्रवीण पवार सर। 3 ऑफिशियल आज इस मैच के लिए हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। वाइट करार जरूर आया है इस वक्त गेंदबाज साकिब का। अक्षय ने इस गेंद को उठाकर खेलना चाहा लेकिन जबरदस्त है कैच, बढ़िया कैच लपका है साकिब ने, यस उसामा ने कैच लिया। होप मिरर फाउंडेशन की ओर से ये जबरदस्त राष्ट्रवादी चषक का आगाज। बिल्कुल एक जो इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये पूरे क्रिकेट के लिए, जो समाज के लिए सामने एक आईना रखा है, क्योंकि बहुत से टूर्नामेंट हम कमेंट्री करते हैं और टूर्नामेंट देखते हैं जिस तरह से शुल्क होता है, लेकिन यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतियोगिता है। सिर्फ खिलाड़ियों का खेल किस तरह से बढ़ेगा, ये सोच जिसने रखी वो है होप मिरर फाउंडेशन। जरूर जिक्र करेंगे हम, बहुत अच्छे कार्य उनके होते रहते हैं, सेवाएं किस तरह से की जाती है इसका उदाहरण होप मिरर फाउंडेशन है। क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था उस दौरान भी यह होप मिरर फाउंडेशन समाज के सामने आई थी, अच्छे कार्य उनके माध्यम से किए गए थे। तो मुसीबत में जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है और वो है होप मिरर फाउंडेशन। यस खूबसूरत यहां पर ये बल्लेबाज का प्रयास था, लेकिन उतना ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रयास तो शॉट फाइंड में नजर आया था शोभा द्वारा। ऐसे में स्कोर आ चुका है तकरीबन 4, पूरी तरह से जकड़ में रखा है इस समय टीम ओवेकैम के लिए। साकिब, उमेश कदम के लिए गेंद थी, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव करने की कोशिश की थी मिडॉन की तरफ, बिल्कुल शॉट मिडॉन में आकर गेंद को रोका, लेकिन ये जल्दबाजी में नजर आए थे खिलाड़ी थ्रो करने के लिए मुझे। लेकिन वहां पर देखिए क्या चल रहा है, गेंद पूरी तरह से डीप कवर में जा चुकी है, बाउंड्री लगत गेंद को रोका गया है, लेकिन वहां से इशारा कुछ अंपायर, यस शैलेश चौहान सर 4 तो दौड़कर पूरे किए, हाँ तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ये देखिए यहां पर एक ही रन थी, ये फिजूल के रन मेरे हिसाब से बोनस दिया जा रहा है टीम तलोजा की तरफ से, क्योंकि दिवाली तो चली गई है, बोनस समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहां पर दिवाली जैसे बोनस देने की कोशिश मेरे हिसाब से तलोजा टीम कर रही है। ये लेग साइड की तरफ गेंद थी, बिल्कुल वाइट करार देते हुए अंपायर इस समय शैलेश चौहान सर। कड़ी धूप में एक्सरसाइज करने का मौका मिला है उन्हें, लेकिन साकिब की ओर काफी लंबी चली जा रही है। ये पटकी हुई गेंद थी, हाफ बाउंस हाफ होली बिल्कुल नजर आई थी इस समय, ये डॉट आती हुई विकेट कीपर अली के दस्ताने में जाती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, टोटल पहले ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन। इस टूर्नामेंट की एक और विशेषता मैजिक ओवर आपको बिल्कुल दी जा रही है। ये मैजिक ओवर का एक बड़ा फंडा है, ये उसमें आपने यदि फायदा नहीं उठाया तो मेरे हिसाब से आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि डबल है, डबल ये बड़ा बोनस है इस टूर्नामेंट की तरफ से आपको।
10 है, 10 बनाते हैं तो डायरेक्ट 20 आपके अंदर। यस, ये मैजिक ओवर आप लिया गया है टीम ओवे कैम की तरफ से, क्योंकि 3 ओवर का मैच है और इसमें दूसरी ओवर में इस्तेमाल किया है, कई ने तीसरी ओवर में किया, तो ये बहुत मजा आने वाला है। देखिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि मैजिक ओवर मेरे सामने अब है तो मैं बल्लेबाजी कर रहा हूं, तो मुझे माइंड में एक ही ध्यान में रखना है कि 10 प्लस मुझे करना है। यदि 10 प्लस मैं करूंगा तो यही टारगेट 20 प्लस हो जाएगा, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन मैजिक ओवर के लिए बल्लेबाज भी तगड़े होने चाहिए, और तगड़े ही है इस समय, क्योंकि फिलहाल तो पहला ओवर खत्म हुआ है, दूसरा ओवर यहां पर खेलने के लिए तैयार है इस समय अजय भातो से, जो नामी खिलाड़ी हैं। पनवेल प्रीमियर लीग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में बाइक लेने का, मैन ऑफ द सीरीज लेने का कीर्तिमान उन्होंने हासिल किया है। लेकिन गेंदबाज भी वहां पर तगड़ा नजर आ रहा है इस समय मैजिक ओवर के लिए। वकास, यस वकास, जिनका काम हमेशा होता है झकास। तलोजा, इमरान काड़ी भी आ चुके हैं। यस काड़ी, वेलकम, स्वागत है आपका। ओह, ये देखिए मैजिक ओवर की पहली गेंद के ऊपर ये विकेट मिल चुका है वकास को। मैंने पहले ही कहा था काम है झकास, अजय बातों से को लौटना होगा। उम्मीद थी अजय भातों से की तरफ से बड़ी उम्मीद थी उवे कैम के लिए। मैं बताता हूं आपको, उवे कैम यानी कि ये जो टाटा हॉस्पिटल है उसके पीछे एक गांव है उनका, उवे कैम, और बाजू में ये जो टावर दिख रहे हैं उसके बाजू में वहां पर तलोजा है। तो ये आपसी ये सभी हमारे गांव हैं जो जिन्हें वार्ड क्रमांक 3, जिन्हें होप मिरर फाउंडेशन राष्ट्रवादी चषक में रमजान शेख ने एक मौका दिया है कि आप आइए, फ्री खेलिए, इनाम के तौर पर 50,000 पहले नंबर के लिए। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन है चौवा योगेश जाधव की तरफ से। तो ये 4 यानी कि +4 यानी कि 8 रन मिलेंगे, कुल मिलाकर टोटल 17 के ऊपर पहुंचता हुआ। एक और रन दूसरी की कोशिश और 2 + 2 4 रन मिलेंगे। तो ये प्लस होते चले जाएंगे आपके खाते में, यानी कि बल्लेबाज के खाते में सिर्फ जो है वही आएंगे, प्लस आपको नहीं मिलेंगे। प्लस खाली टीम के स्कोर में है, इस बात को भी गौर करना है आपको। बढ़िया क्रिकेट और बहुत ही बेहतरीन लेकिन मिस्टाइमिक स्ट्रोक है बल्लेबाज के पारिकान। इस समय योगेश जाधव के पारिकान हो चुका है। तो यहां से देखिए योगेश यादव, बड़ी आशाएं थी आपके ऊपर, लेकिन ये आशाएं समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आशाएं तो जो व्हीलचेयर क्रिकेट हमने देखा, आशाएं तो व्हीलचेयर क्रिकेट रेस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर थी, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने बाजी मार दी इस मैदान के अंदर। रमेश सरतापे रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन को मात दी है, जीतेश बंसल रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के कैप्टन ने। ये क्रिकेट होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है दोस्तों, जो अच्छा खेले उसी का ही दिन होता है, वही बड़ा माना जाता है। इसीलिए यहां से हम कहते हैं कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन देने की दानत होनी चाहिए, और देने की दानत दिखाते हैं हमारे रमजान शेख।
और ये देखिए एक और विकेट का पतन होता हुआ, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि किस तरह से आप क्या करते हैं ये दिखाते हुए हमारे होप मिरर फाउंडेशन। एक और विकेट का यहाँ पर पतन। टीम का टोटल इस समय 21 रन 21। शायद यहां से जो सपना सजाया है रमजान शेख ने, वो सपना यदि साकार हो जाता है तो बिल्कुल ये जो जल्लोश है डे का, ये जल्लोश नाइट में चला जाएगा दोस्तों। और जो हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट, महिला क्रिकेट, उनको भी काफी बड़े मौके मिल सकते हैं। तो आप भी शुभकामनाएं जरूर दे सकते हैं रमजान शेख को। हर साल ये टीमें यहाँ पर आकर खेलती रहती है, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता, हमें खेलने के लिए मौका दिया, इससे बड़ी बात क्या है। जब ओपिनियन लिया था रमेश सर तापे का, उन्होंने ये बताया था कि पैसा कुछ मायने नहीं रखता है। बड़ा बहुत दूर दूर से ये व्हीलचेयर क्रिकेटर यहाँ पर खेलने के लिए खारघर नगरी में आए हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं जरूर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, व्हीलचेयर क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट सभी खिलाड़ियों का, जो आपने इतना प्यार इस टूर्नामेंट को दिया है। अगले साल जरूर आपको बड़े मौके दिए जाएंगे इस टूर्नामेंट के लिए। हो, ये बहुत ही अच्छी गेंद थी। देखिए अजहर पटेल जो एक नामी खिलाड़ी है तलोजा के, जरूर यहाँ पर व्हीलचेयर क्रिकेटर से दिव्यांग महिला क्रिकेटर है। तो आप के जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो गेंदबाज है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, लेकिन फिर भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। ये तलोजा के लिए बहुत दिन उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। यही अजहर पटेल जिन्हें मिली है सफलता। एरिया में जब पहले हुआ करती थी, वो देखने के लिए कहां से दर्शक आया करते थे, लेकिन कुछ साल ये प्रतियोगिता थोड़ी सी बंद हुई है, मैदान का अभाव। लेकिन जरूर मुबीन पटेल, जवाब शेठ पटेल, जरूर हमारे नचू शेठ पटेल और ताहिर शेठ पटेल, इनसे हमारे हमेशा वार्तालाप होती रहती है और जरूर वो भी इस कोशिश में है। और तलोजा के लिए जरूर एक मैदान जो खाड़ी के बाजू में आप यदि कोशिश करेंगे तो जरूर मिल सकता है, और वहां पर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए यहां से ओवेकम टीम का टोटल जो है 22 ही रन है इस समय टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी देर में इस मंच के ऊपर जबरदस्त डैशिंग नेतृत्व यहां पर उपस्थित होंगे, जिनको 22 साल में, बिल्कुल जिनकी आयु 22 साल और नगर सेवक जो बने थे, वो हमारे मनोज प्रधान साहब यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं। ओह, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है, कैच के करीब खिलाड़ी, एक अच्छा कैच मुशब ने यहां पर एक कैच लिया है। उमेश कदम भी जल्दी लौटे, अजय भातोसे के ऊपर काफी आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो भी जल्दी लौटे। उसके बाद देखा जाए तो अक्षय केसरकर, सागर, योगेश यादव, प्रणव, ऐसे जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी यहां पर कुछ नहीं कर पाए। अब सागर भातोसे मैदान के अंदर जाते हुए एक आक्रामक खिलाड़ी है। होप मिरर फाउंडेशन की बड़ी टीम है दोस्तों, बड़ी टीम है इनकी।
और ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, ये 4 तो रन आए। यदि ये जो मैजिक ओवर में ये खराब होता तो क्या होता, 4 में 8 होते, लेकिन यहाँ पर 4 ही मिलेंगे। स्कोर इस समय 27 है, 27 रन। अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर की गेंद बची है, 1 गेंद बची है। हेलो, हेलो। तो 28 रन, 28, 29 का टारगेट है। हेलो, आणि ज्या रेग्युलरच्या 5 टीम विजेता होतील त्या 5ही टीमच्या कॅप्टनला सूचना असेल, ही मॅच संपल्यानंतर आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, कारण जिथे आपण लकी ड्रॉ करणार आहोत याची नोंद आपण घ्यायची आहे। विजेता संघ असतील नक्कीच त्याच्यामध्ये हा शेवटचा 5वा सामना आपण पाहतोय आणि विजेता जे संघ झालेले आहेत त्याच्यामध्ये नक्कीच तलोजा फेज 1, पेट, मुरबी आणि ओवे अशा 4 संघ आपण पाहिलेले आहेत, परंतु इथे 5वा संघ कोणता असेल, ओवे, कॅम की तलोजा? बघा, ज्या विजेता संघ झालेले आहेत त्यांना एक सूचना आहे की आपण कुठेही जायचं नाहीये, कारण आम्हाला जसा वेळ भेटेल त्यानुसार आम्ही सामने खेळवणार आहोत, याची नोंद आपण घ्यायची आहे। लकी ड्रॉ झाल्यानंतर जर आता यानंतर एक महिलांची मॅच होणार आहे, दिव्यांग महिलांची मॅच, आणि त्याच्यानंतर रेग्युलरची पण असू शकतो, शो मॅच पण असू शकतो, परंतु आपण कुठेही जायचं नाहीये याची नोंद घ्यायची आहे। जे संघ पहिला खेळलेले आहेत त्या सर्व संघांना सूचना आहे। हेलो, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको जानकारी ज़रूर हम देंगे। जो दिव्यांग यहाँ पर क्रिकेटर आए हैं जिसमें व्हीलचेयर क्रिकेटर हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो 8 तारीख से 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक शुरू होने वाला है, भोपाल में है, जिसमें श्रीलंका की टीम है, हमारे इंडिया की टीम है और नेपाल की टीम है। और इंडिया के टीम के नेतृत्व करेंगे हमारे रमेश सरतापे। तो रमेश सरतापे सर, ज़रूर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, इंडियन टीम को शुभकामनाएं देते हैं कि व्हीलचेयर क्रिकेट हमें वहाँ भोपाल में देखने को मिलेगा, और हम शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेटर आए थे इस होप मिरर फाउंडेशन में, जो अब व्हीलचेयर क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट, ये कौन सा क्रिकेट आप कहेंगे? तो नहीं दोस्तों, जैसे वुमेन्स इंडियन महिला क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता था, भारत का अभिमान, हमारा गौरव दिखाया था, वैसे आप दिव्यांग क्रिकेट की तरफ भी ये
निश्चित तौर पे क्रिकेट चला जा रहा है, गवर्नमेंट जरूर उनके ऊपर भी देख रही है और जरिया होना चाहिए, और वो जरिया ऐसे टूर्नामेंट से आगे आता है जिसमें होप मिरर फाउंडेशन ने जो ये जरिया यहाँ पर उपलब्ध किया है उनको मौका दिया है। तो चलेंगे मैच की तरफ। जीत के लिए तकरीबन रन चाहिए 29 रन। अली और अली तो आउट हो चुके हैं। फरहान और मुसेब जोड़ी मैदान के अंदर है। जीत के लिए तकरीबन 29 रनों की दरकरार है। 29 रन चाहिए जीत के लिए। ज़्यादा टारगेट नहीं है, लेकिन टारगेट रोका भी जा सकता है। जिस तरह से ये क्षमता है इस टीम के अंदर, हुनर है इस टीम के अंदर, जो फील्डिंग कर रही है क्या। लेकिन दूसरी तरफ उस्मान पटेल की बात करें, उस्मान पटेल के बाद यदि तलोजा टीम को किसने संवारा है वो अली थे, लेकिन अली पटेल भी खेल दिए इस मैदान से बाहर आ चुके हैं, आउट हो चुके हैं। लेकिन अब पारी को संवारने की जिम्मेदारी है फरहान और मुसेब के ऊपर। ओहो, ये तो बड़ा हिट है, बड़ी मेजबानी थी मुसेब के लिए, फरहान के लिए। लेकिन ओवे कैंप टीम के लिए भी सोचना है। शांताराम यादव के आलिया आउट हो चुका है, अब हम मैच के अंदर पूरी तरह से घुस सकते हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि एक जो मुकाबला हमने देखा था समीर से को पनवेल प्रीमियर लीग का मुकाबला था, जिस तरह से तलोजा बनाम खारगर का मुकाबला था, 84 रनों की जरूरत थी 5 ओवर में। उस्मान पटेल पहली ओवर में आउट हुए, अली आउट हुए, और सभी दर्शकों ने अनुमान लगाया कि मैच हम हारे। सभी दर्शकों ने अनुमान लगाया कि आप तलोजा बाहर इस टूर्नामेंट से हो चुके हैं। लेकिन जो मैदान के अंदर तूफान आया तलोजा की ओर से, वो फरहान और मुसेब ऐसे अपनान ऐसे जलजले मैदान के अंदर है, उन्होंने वो रन उतना बड़ा टारगेट अचीव किया था और दर्शकों की तालियां उन्होंने हासिल की थी। ये क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट में कब क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है। 29 का पीछा करना था टीम तलोजा को, लेकिन पहले पावर प्ले के अंदर रन आ चुके हैं 8 रन। अब जीत के लिए स्कोरर शांताराम यादव हमें जानकारी देते हुए 12 गेंदों में 21 रन चाहिए। 8 रन 8 हो चुके अली। टेंशन मत लीजिए, यहां पर किसी के ऊपर जुलूम नहीं होगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता जो है वो होप मिरर फाउंडेशन की है, राष्ट्रवादी चषक है। 8 में 21 चाहिए और मैजिक ओवर का इस्तेमाल। अब ये बड़ा मौका है मेरे हिसाब से, मैजिक ओवर है ये, मैजिक ओवर का इस्तेमाल अब हो रहा है। अली वहां पर बल्लेबाजों ने इसे वहां पर अंपायर को तो बताया होगा, और अंपायर ने वहां पर बैटिंग चॉइस है ये, आप नहीं वहां कह सकते हैं। आप टेंशन में जरूर है कि आपको शायद कब लेना है। हाँ चलिए, उन्होंने तो लिया है जब अंपायर कॉल करते हैं कि मैजिक ओवर वहां से, तो जरूर उसे दोहराना होगा। सजल भातों से है गेंदबाजी के लिए, मैजिक ओवर का इस्तेमाल। ओ पहली डॉट गेंद, 12 में 21 की जरूरत थी, अब 11 में 21 रन चाहिए। हाँ, वो वे कैंप के बहुत से दर्शक आए होंगे। चलिए, मैजिक ओवर का इस्तेमाल इस समय गेंदबाजी में है सजल। ओह, एक और डॉट गेंद की समाप्ति, एक और डॉट गेंद, क्योंकि क्या उसे भी नहीं भूलना चाहिए। 28 रन इनानपुरी बनाम पेट का मैच, सिर्फ 28 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी गेंदबाजों का दमखम
उस मैच को जीत कर दिया था फिर टीम के गेंदबाजों ने। तो यहां से वही सोच इस समय टीम ओवे कैंप की तरफ से। सजल बातों से अब 10 में चाहिए 21 रन, 10 गेंदे 21 रन की जरूरत। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, यहां से सागर बातों से वहां पर मौजूद है, शॉट मिड ऑफ की तरफ 21 रन मिलेगी। और यहां से जरूर मैजिक ओवर है तो ये 2 रन खाते में जोड़े जाएंगे टीम तलोजा के। अब जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ, 9 गेंदों में 19 रनों की दरकरार है, 9 गेंदों में 19 रन। जबरदस्त है मैच, अच्छा मुकाबला है, बढ़िया मुकाबला। सजल बातों से सामने बल्लेबाज इस समय फरहान, आउटसाइड टॉप स्टंप, बिल्कुल वाइड करार। अतिरिक्त के रूप में 1 रन, ये 1 ही रन मिलेगी। हाँ, अतिरिक्त के लिए रन आपको प्लस नहीं किए जाएंगे, ये वाइड गेंद है। अब जीत के लिए समीकरण 9 गेंदे 18 की जरूरत है, 9 गेंदे 18 रन हो। ये खूबसूरत स्ट्रोक था लेकिन उतनी बढ़िया अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड करने का मौका मिला है। अच्छा फील्डिंग का प्रयास। 8 गेंदे 18 की अभी भी दरकरार है। मैजिक ओवर का इस्तेमाल, लेकिन मैजिक ओवर में मैजिक ही नहीं हो रहा है तलोजा के लिए, मैजिक तो ओवे कैंप के लिए चला जा रहा है। शांताराम जादव आपके ऊपर चला जा रहा है, जो स्कोरर है हमारे ऑफिशियल। हो, ये लोअर फुल टॉस थी, कवर्स की तरफ से खेलने का प्रयास। डीप में अच्छा प्रोटेक्शन है। प्रताप थे वहां पर, 2 रन मिले हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 15 रन। अब जीत के लिए 7 गेंदें बची हैं, 13 रन चाहिए, 14 रन चाहिए, 7 गेंदें 14 रन। इस मैजिक ओवर की अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद के ऊपर जो भी नंबर आता है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 ही गेंद बचे अंतिम इस ओवर की। एक गेंद पूरी तरह से बाहर, वाइड करार अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त के रूप में 1 रन, टीम का टोटल 16 रन। अब जीत के लिए 7 गेंदें बची हैं, 13 रन चाहिए, 7-13 का इस समीकरण है। बढ़िया मुकाबला। सामने बल्लेबाज फरहान है, गेंदबाजी की तरफ अंतिम गेंद। सजल तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट्स। ये गेंद कवर्स की तरफ, जबरदस्त प्रयास, गैप ढूंढ लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर और यहां से एक दंदनाता हुआ 4 रन। सात में चाहिए थे 13 रन। मैजिक ओवर का ये पहला चौका आया है तो +8, यानी कि अब यहां से 6 में चाहिए 5 रन। कितना मजा आ रहा है ना दोस्तों, मैजिक में मैजिक हो रहा है। ये कौन सा क्रिकेट लाया है ऐसे सोचते होंगे ये दर्शक, लेकिन ये रमजान शेख का क्रिकेट है। रमजान शेख जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतियोगिता रखी है तो उसमें कुछ मैजिक तो होना चाहिए। तो ये मैजिक होप मिरर फाउंडेशन ही कर सकती है, जिन्होंने करके दिखाया है। 6 गेंदों में 5 रनों की दरकरार है। इसके बाद जो एक एग्जिबिशन मैच खेला जाएगा, मुंबई दिव्यांग वुमेन्स क्रिकेट टीम जिनके साथ रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वुमेन क्रिकेट टीम खेलेगी। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की कैप्टन विद्या सरतापे हैं और दूसरी तरफ स्मिता गावड़े मैडम। ये 2 कैप्टन हैं दिव्यांग महिला टीम की, जिनके नेतृत्व में ये क्रिकेट
खेला जाएगा। तो चलेंगे यहां से। इस समय 5 गेंदों में चाहिए 6 रन। अब 5 गेंदों में चाहिए 5 रन। कंपलसरी चेसिंग है तो 5 रन आपको कंपलसरी बनाने पड़ेंगे। खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। जीतने वाली सभी टीमें आपको यहां पर उपस्थित रहना है। इसके बाद हम लकी ड्रॉ करेंगे। हाँ, आने की कोशिश थी है। 1 रन तो पूरा होता हुआ। अब 4 गेंदों में चाहिए 4 रन। गेंदबाजी के तौर पे हैं अक्षय केसारकर, गेंदबाजी की तरफ अक्षय, बल्लेबाजी की तरफ मुशब और फरहान दोनों ही खेल रहे हैं। आउट होने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संवारा है। बड़े हिट तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस समय पारी को संवारने की कोशिश की जा रही है। अब संवारना नहीं है, बिल्कुल मैच को जीत की तरफ लेके जाना है, जीत कर लेके जाना है। तो यहां से अक्षय केसारकर के ऊपर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 4 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। 4 रनों की दरकरार है। 1-2 डॉट गेंदें निकलती हैं तो मैच में एक अलग ट्विस्ट आ सकता है। ओह, यहां से ये मैच फिनिश। जबरदस्त, ये फरहान का छक्का था, बढ़िया छक्का। जरूर यदि ये छक्का स्टार ओवर टीम के बल्लेबाज ने सर लगाया होता और तब आपने यदि आईवा कैच लिया होता तो आपको बिल्कुल हमारे प्रीतम मात्रे की तरफ से 500 मिलते थे। लेकिन उसी मैच के लिए वो इनाम था। कोई बात नहीं है, आपने अच्छी कोशिश की, अच्छा कैच लपका, तो यहां से मैच को जीता है टीम तलोजा ने। मैन ऑफ द मैच की तरफ चले जाएंगे। यस, ये टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैजिक ओवर जिन्होंने फेंका था